नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, संसद का विशेष सत्र 18 से 22 तारीख को मोदी जी ने या मोदी सरकार ने बुलाया है और अब इस विशेष सत्र को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या है वो खुलासा, ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देश में किस तरह की सियासी उथल पुथल मची हुई है, उसके पीछे क्या कारण थे और 2024 के चुनावों से इसका क्या संबंध है, इसे समझना भी जरूरी है। आप जानते ही हैं कि अगले 3 महीनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिनमें से 3 राज्य हिंदी पट्टी के हैं, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों में इस बार बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है और हिंदी पट्टी में हार के बाद दिल्ली का रास्ता भी मुश्किल हो जाता है। इस बात को बीजेपी अच्छे से जानती है। बीजेपी की मुश्किलों में तब और इजाफा हो गया जब विपक्षी दलों ने एकजुट होते हुए मोर्चा खड़ा कर दिया और इसका नाम रखा इंडिया। जी हां, 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की बैठक मुंबई में हुई। आपको याद होगा दोस्तों कि इससे पहले विपक्षी दल पटना और बेंगलुरु में मिले थे, जहां कांग्रेस सत्ता में है। यानी पटना में भी कांग्रेस जो है गठबंधन में सत्ता में है और बेंगलुरु में यानी कि कर्नाटक में तो सत्ता में है ही। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के साथ कांग्रेस सत्ता में है, जबकि कर्नाटक में बीजेपी को हरा करके कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार में जो सेंधमारी करके बीजेपी ने हड़प ली थी, वहां पर जाकर के इंडिया की बैठक करना यह बड़ी बात है और इंडिया ने बीजेपी राज में अपनी बैठक करके मोदी को सीधे चुनौती दे दी है। 2024 के चुनावों से पहले इंडिया का यह चैलेंज मोदी को परेशान कर रहा था और इसी दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर यानी ट्विटर पर एक पोस्ट करके सबका ध्यान इंडिया की बैठक से हटाकर मोदी सरकार पर लाने की कोशिश की। 31 अगस्त को दोपहर 2:36 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट आती है। इस पोस्ट में लिखा जाता है, संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं। यह हैं प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री यानी कि संसदीय कार्य मंत्री। तो मंत्री जी ने सार्थक चर्चा और बहस के लिए इंतजार करने की बात तो कह दी, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर यह बहस और चर्चा होगी किस पर, विशेष सत्र का एजेंडा क्या होगा। एक अजीब किस्म का खेल मोदी सरकार ने संसदीय व्यवस्था के साथ किया और इसमें सबको मोहरा बनाने की चालाकी की, क्योंकि विपक्षी दलों ने इस पर कई किस्म के सवाल खड़े किए, बहुत से कयास भी लगाए गए, लेकिन मोदी सरकार की ओर से इस खेल को जारी रखते हुए कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई। और अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह है दोस्तों कि संसद के विशेष सत्र का पहला दिन तो पुराने संसद भवन में होगा, लेकिन इसके अगले दिन यानी 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर सरकार नए संसद भवन में प्रवेश करेगी। यानी इसे सेंट्रल विस्टा में मोदी सरकार का गृह प्रवेश कहा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक संसद का विशेष सत्र नए संसद भवन में होगा। विशेष सत्र की शुरुआत जो है वो 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में होगी और बाद में गणेश चतुर्थी के अवसर पर 19 सितंबर को नए संसद भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। हिंदुत्व और धार्मिक भावनाओं के नाम पर फिर एक बड़ा तमाशा खड़ा करने की कोशिश मोदी सरकार ने की है। दोस्तों, सरकार चाहती तो पहले ही इसका खुलासा कर देती, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि मोदी जी को खेल खेलने में मजे आते हैं, खासकर तब जबकि खेल के कोई नियम न हो, और अगर नियम हो तो वो खुद उनके ही बनाए गए हों, यानी कि मोदी जी के जरिए ही बनाए हुए नियम हो। जीतने के लिए नियमों को उल्टा पुल्टा किया जा सकता है और यही काम इस वक्त मोदी जी कर रहे हैं। मोदी चाहते तो देश में ये जो संसद का सत्र लेकर आ रहे हैं उस पर वो पहले से ये बात रख सकते थे, लोगों के बीच ये बातें जा सकती थी। मोदी चाहते तो पहले ही विपक्षी दलों को भरोसे में ले लेते, सर्वदलीय बैठक बुलाते और गणेश चतुर्थी के मौके पर संसद के नए भवन में प्रवेश करने का अपना इरादा प्रकट करते। अगर इस तरह का कोई कदम मोदी उठाते तो न देश में बेकार का कोई कंफ्यूजन विशेष सत्र को लेकर खड़ा होता और न ही विपक्ष किसी तरह का सवाल उठाता, बल्कि इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक स्वस्थ रिश्ता कायम होता, जिसकी कमी इन 9 सालों में बहुत ज्यादा महसूस की गई है। सरकार ने इसी तरह बार बार अकेले फैसले लेकर लोकतंत्र का मखौल उड़ाया है और लोकतंत्र को इज्जत बख्शने का एक और मौका मोदी जी ने गंवा दिया।
वो भी तब जब संसद के लिए बनाए गए भव्य सेंट्रल विस्टा में सरकार प्रवेश कर रही है। इस सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के मौके पर भी विपक्षी की नाराजगी यानी विपक्षी दलों की नाराजगी की परवाह मोदी जी ने नहीं की। धर्मनिरपेक्ष भारत में संविधान को दरकिनार करते हुए पंडितों के साथ पूजा पाठ करके संसद भवन का उद्घाटन किया था और दोनों सदनों की मुखिया राष्ट्रपति को न बुलाकर खुद मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया था। आप सबने देखा। मोदी चाहते तो अब इस भूल को सुधार सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 31 तारीख से लेकर अब तक संसद के विशेष सत्र में क्या होने वाला है, इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रही हैं, अटकलें लगती रही हैं। एक देश एक चुनाव से लेकर इंडिया का नाम बदलकर भारत किए जाने तक विशेष सत्र में एजेंडे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और विपक्ष ने भी अपने अपने तरीके से सरकार के रवैये पर आपत्ति जतलाई। कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और उनसे संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर जानकारी मांगी। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में कहा है कि संसद का विशेष सत्र विपक्ष से बिना किसी पूर्व चर्चा पर आपने बुलाया है। उन्होंने सत्र के एजेंडे की जानकारी भी मांगी है। उनकी इस चिट्ठी पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज कहा है कि किसी को भी इस विशेष सत्र को लेकर जानकारी नहीं थी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब विशेष सत्र को लेकर हमारे पास एजेंडे की कोई जानकारी नहीं है। वहीं शनिवार को जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा था कि गणेश चतुर्थी के दिन संसद का विशेष सत्र बुलाना हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ने कहा था, मोदी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री एक्स यानी पूर्व ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के माध्यम से संसद के विशेष सत्र बुलाने का ऐलान करते हैं। यह संसदीय परंपरा का अपमान है। संविधान की धारा 85(1) के अनुसार कैबिनेट समिति, जिसमें गृह, वित्त, रक्षा और कानून विभाग सहित 9 महकमों के मंत्री सदस्य होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री ये बताएं कि सावन महीने की कौन सी हिंदू पंचांग की तिथि को कैबिनेट की बैठक हुई। विशेष सत्र बुलाने से पहले क्या इस प्रक्रिया का पालन किया गया? देश की जनता इसका जवाब चाहती है। तो वहीं शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है, उसकी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और अरविंद सावंत ने भी संसद के विशेष सत्र को बुलाने के जो फैसले को हिंदू विरोधी बताया था। प्रियंका चतुर्वेदी ने तो बाकायदा कहा था कि चोरी से प्रहलाद जोशी ने निर्णय लिया कि संसद का स्पेशल सेशन 18 से 22 सितंबर तक होगा। मेरा सवाल है कि गणेश चतुर्थी, जो कि भारत और खासकर महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा हिंदू त्योहार है, ऐसे में ये हिंदू विरोधी जो काम हो रहा है वो क्यों हो रहा है? किस आधार पर निर्णय लिया गया है? ये तारीख क्यों चुनी गई है? केंद्र सरकार और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को इस सवाल का जवाब देना होगा। शीतकालीन सत्र होना है तो स्पेशल सेशन क्यों हो रहा है? आइए जरा सुन लेते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को, क्या कहा था उन्होंने। देखिए, जिस तरीके से चोरी चोरी छुपके छुपके प्रहलाद जोशी जी ने ये निर्णय लेकर ट्वीट किया है कि सितंबर 18 से लेकर 22 तक एक स्पेशल सेशन होगा, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सारे एमपीज को बुलाया गया है। मेरा सवाल ये है कि देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी, खास करके महाराष्ट्र के लिए वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल है, तो ये जो हिंदू विरोधी काम हो रहा है, हिंदू सेंटिमेंट्स को दरकिनार करके ये काम हो रहा है, हम जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है, किस आधार पे ये निर्णय लिया गया, यही खास करके डेट्स क्यों चुनी गई, ये केंद्र सरकार को और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। क्या यही इनकी हिंदुत्ववादी सोच है कि जो एक इतना बड़ा त्यौहार जो दिवाली की तरह बनाया जाता है देश के कोने कोने में, क्या विदेशों में भी बनाया जाता है, और आप उस समय पे सेशन बुलवा रहे हैं, तो किस आधार पे बुलवाया जा रहा है? उधर अरविंद सावंत ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि संसद के इतिहास में किसी उत्सव के दौरान कोई सत्र नहीं हुआ है। जिन दिनों में गणपति उत्सव मनाया जाता है उन दिनों बीजेपी ने सत्र रखा है। क्या ये ही बीजेपी का हिंदुत्व है? तो दोस्तों, देखा आपने, सोनिया गांधी की चिट्ठी से लेकर शिवसेना के सांसदों तक ने अपने अपने स्तर पर सवाल उठाए और सरकार ने किसी का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, बल्कि कोहरे की चादर को गाढ़ी होने दिया। जबकि
गणेश चतुर्थी की बात निकली थी तो सरकार साफ कर देती, स्पष्ट कर सकती थी कि इस दौरान संसद के नए भवन में प्रवेश किया जाएगा। लेकिन मोदी बार बार मन की बात करके बता रहे हैं कि उनके शासन में लोकतंत्र की मर्यादा और परंपराएं भी उनके मन की मर्जी से चलेंगी। गणेश चतुर्थी का देश में राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। दोस्तों, आप सब जैसा जानते हैं कि लोकमान्य तिलक ने गणेश और शिवाजी उत्सव की शुरुआत करके इसे आजादी के आंदोलन से जोड़ा था। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इन अवसरों का इस्तेमाल किया था। लेकिन गणेश चतुर्थी पर संसद भवन में प्रवेश कर मोदी सरकार केवल हिंदुत्व को बढ़ावा देने की राजनीति कर रही है। सेंट्रल विस्टा में पूजा पाठ के बाद अब गणेश चतुर्थी के दिन का राजनीतिक इस्तेमाल करके क्या मोदी बीजेपी को चुनावों में जिता पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।